ओम शांति। आज हम 96th अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। इसका डेट है 9 अप्रैल 1971। अव्यक्त स्थिति में सर्वगुणों का अनुभव। आप सोचिए कि ऐसी कितनी बातें हैं जिनके बारे में बाबा ने ये कहा है कि इस बात पर आपको व्यक्तिगत अटेंशन देने की आवश्यकता है। इसका क्या मीनिंग है? आपको इंडिविजुअल अटेंशन देने की आवश्यकता है। इसका मतलब ये है कि कलेक्टिवली या ग्रुप में जो भी बातें सिखाई पढ़ाई जाती हैं उसमें शायद इन चीज़ों पे फोकस उतना ना आ पाए या कम रहे। यानी इंडिविजुअल एफर्ट जब तक नहीं करेंगे, इंडिविजुअल अटेंशन नहीं देंगे, तो वो चीज़ नहीं होगी। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कलेक्टिवली ग्रुप में हो जाती हैं। अगर आप डेली क्लास में जाएंगे, आप ग्रुप के साथ रहेंगे, तो बहुत सारी बातें नेचुरल तरीके से हो जाती हैं। लेकिन कुछ बातों के लिए विशेष व्यक्तिगत अटेंशन चाहिए। तो वो ऐसी कौन सी बात है? ये प्रश्न हमें अपने आप से पूछना है इस मुरली को शुरू करने से पहले। दूसरी बात ये है कि अभी जो स्पार्क की मीटिंग हुई जनवरी में मधुबन में 2019 में, उसमें सूरज भाई जी ने जो क्लास कराया कि अव्यक्त पालना का रिटर्न कैसे करना है, उसमें उन्होंने कई बातों पर फोकस ध्यान दिलाया। उसमें एक बात ये थी, और वो बहुत ध्यान से समझने की बात है, कि अंत में कुछ भी काम नहीं आएगा। कुछ भी काम नहीं आएगा मतलब धन काम नहीं आएगा, साधन काम नहीं आएंगे, संबंध काम नहीं आएंगे। राइट? और जितने भी जुगाड़ बिठा के जीवन चलाते हैं, अभी पावर शक्ति एक्वायर करते हैं, वो कुछ भी काम नहीं आएगा। कुछ भी ट्रिक काम नहीं आएगी। क्या काम आएगा? श्रेष्ठ स्थिति काम आएगी। तो वो श्रेष्ठ स्थिति कौन सी है जो काम में आएगी? तो दूसरा प्रश्न हमें अपने आप से ये पूछना है कि वो कौन सी श्रेष्ठ स्थिति है जो काम आएगी। तो उसका आंसर यही है कि अव्यक्त स्थिति है। और तीसरी बात ये है कि हमने भी 96 मुरलियाँ कवर कर ली हैं, आप सभी ने हमारे साथ। तो शुरू से आपने ये ऑब्जर्व किया होगा ज़रूर कि अव्यक्त स्वरूप या अव्यक्त स्थिति एक ऐसा शब्द है जो बाबा ने बहुत बार यूज़ किया है। लगभग हर दूसरी तीसरी मुरली में बाबा ये प्रश्न पूछते हैं कि अव्यक्त स्वरूप में होकर बैठे हो, या बाबा कहते हैं मुख्य सब्जेक्ट है ही अव्यक्त स्थिति में स्थित रहना। तो इन तीन बातों को हम याद रखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जो मुरली हम पढ़ने वाले हैं वो कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो पहली बात है, अव्यक्त स्थिति इज़ द स्थिति जिसके लिए हमें व्यक्तिगत अटेंशन चाहिए, और ये एक ऐसी स्थिति है जो अंत में काम आएगी, कुछ और काम नहीं आएगा। और तीसरी बात है कि ये मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज्ड टर्म है इन अव्यक्त मुरलीज सिंस 1969। तो हम देखते हैं क्या क्या मुख्य बातें हैं इसमें। बाबा ने ये प्रश्न शुरू से ही पूछा है बच्चों से कि आवाज़ से परे की स्थिति में स्थित हो। बाबा ऐसे भी पूछते हैं कि क्या आसान लगता है, आवाज़ में आना या आवाज़ से परे जाना। आज बाबा ने पूछा है कि क्या दोनों ही बातें समान लगती हैं, और क्या आवाज़ से परे की स्थिति में रहते हुए आवाज़ में आ सकते हो। क्योंकि ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, क्योंकि आवाज़ में तो आना ही पड़ेगा। आवाज़ से परे चले जाएं कम्प्लीटली, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये पॉसिबल है कि आवाज़ से परे की स्थिति में रहकर आवाज़ में आए। फिर इस स्थिति की महिमा बताते हुए बाबा ने कहा, जो कि बहुत गहरी बात भी है, कि जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया होता है। बीज दिखता छोटा है, सिंपल है, लेकिन उसमें सारा वृक्ष समाया होता है। उसी प्रकार अव्यक्त स्थिति में सभी सर्वगुणों का अनुभव समाया हुआ है। सभी गुण, जो भी मुख्य मुख्य गुण हैं, सारे गुणों का अनुभव, शक्ति का, प्रेम,
आनंद, पवित्रता, शांति का, सुख का, ज्ञान का, सब कुछ। फिर बाबा ने कहा कि अंतर्मुखता की स्थिति सदा रहती है या बाह्यमुखता की रहती है। फिर अंतर्मुखता की स्थिति में क्यों नहीं रह पाते, इसका एनालिसिस बाबा ने किया है और ये बहुत अच्छी बात है ये। इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर हम अपने आप से ये पूछें कि बाह्यमुखता में आना माना डिस्ट्रैक्शन हो गया अंतर्मुखता से, तो डिस्ट्रैक्शन का अपोजिट क्या है? तो डिस्ट्रैक्शन का अपोजिट अगर हम फोकस कहें तो वो आजकल उतना नहीं चलता है। आजकल कहा जाता है डिस्ट्रैक्शन का अपोजिट है अट्रैक्शन। मीन्स अंतर्मुखता की स्थिति में अगर अट्रैक्शन है, आपको रस आ रहा है, तो बाहर कहीं आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो बाबा ने भी यही कहा कि जो भी आपको सम्मान मिले हैं, उनके श्रेष्ठ नशे में और रस में स्थित नहीं होते या वो अनुभव नहीं कर पाते, इसलिए बाह्यमुखता में चले जाते हो। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हम अंतर्मुखता में क्यों नहीं रह पाते, क्योंकि अंतर्मुखता का अट्रैक्शन, उसका रस नहीं है, तो वो रस बाहर फिर ढूंढने के लिए मन चला जाता है। और ये पॉइंट हमने देख लिया। बाबा ने कहा कि व्यक्तिगत अटेंशन की आवश्यकता है। फिर बाबा ने कहा कि हमेशा कमल फूल की जो निशानी है वो ध्यान में रखो और सभी बातों में अलिप्त स्थिति में रहो, सभी बातों में न्यारी स्थिति में रहो। फिर बाबा ने कहा कि सर्वोत्तम पुरुषार्थी के क्या लक्षण हैं। सर्वोत्तम पुरुषार्थी कहें या तीव्र पुरुषार्थी कहें, उनका सोचना, बोलना और करना समान हो। जो सोचें वही बोलें, वही करें। और बाबा ने कहा कि अधीन नहीं बनना है। किस बात के अधीन नहीं बनना है? इसमें कीवर्ड की हमारा ये निमोनिक्स है SSV, पुराने संस्कारों के, किसी के स्नेह के और वायुमंडल के। इन 3 बातों के अधीन नहीं बनना है। सूरज भाई जी ने एक और बात कही थी इसी क्लास में कि ये स्मृति कम होती है लोगों में या कम हो गई है पहले के कंपैरिजन में, कि हम अधिकारी आत्माएं हैं और हमें इस अनुभूति को बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। हम अधिकारी आत्माएं हैं और बाप के सारे खजानों पे, सारी शक्तियों पे हमारा अधिकार है। इस बात को हमें अपने आप को बार बार रिमाइंड कराने की ज़रूरत है। तो इन बातों को थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं। बाबा ने पूछा कि आवाज़ से परे की स्थिति प्रिय लगती है व आवाज़ में रहने की स्थिति प्रिय लगती है। कौन सी स्थिति ज़्यादा प्रिय लगती है? बाबा ने इस मुरली में बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, काफ़ी सारे प्रश्न। अगर हम सारे प्रश्नों पे भी ध्यान दें तो भी बहुत एक अच्छा तरीका है पूरी मुरली को समझने का। 32 क्वेश्चंस बाबा ने पूछे हैं। बाबा ने कहा कि क्या दोनों ही स्थिति इकट्ठी रह सकती हैं? आवाज़ से परे रहते हुए आवाज़ में आना। यह अवस्था ऐसी है जैसे बीच में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है। वैसे ही इस अव्यक्त स्थिति में जो भी संगम युग के विशेष गुणों की महिमा करते हो, वह सर्व विशेष गुण उस समय अनुभव में आते हैं, क्योंकि मास्टर बीज रूप भी है, नॉलेजफुल भी है। तो सिर्फ शांति नहीं, लेकिन शांति के साथ साथ ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति आदि आदि सर्व मुख्य गुणों का अनुभव होता है। एक बात हम ये अप्रोच भी हम लेकर आ सकते हैं व्यक्त मुरली को समझने के लिए। आप सोचो कि अगर दुनिया में संपूर्ण बनने का सबसे सरल और आसान तरीका कोई बताएगा, तो बाबा हमें बता रहे हैं। बाबा कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हम एक्स्ट्रा एफर्ट करें या मुश्किल करें। बाबा हमें वही बताएंगे जो सबसे आसान होगा, शॉर्टकट होगा। मतलब इससे ज़्यादा आसान कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए बाबा हमें बहुत सारे ऐसे तरीके बताते हैं जो कि बहुत, बाबा कहते हैं कि सहज कर दिया है। पहली बात सहज ये की है कि
सारे संबंध एक से ही हैं, तो उस सारे मैंने से बच गए। फिर बाबा कहते हैं कि मास्टर सर्वशक्तिमान हो, तो सारी शक्तियाँ आ गई, यानी सारी बातों में जाने से बच गए। और तो सारी शक्तियाँ आ गई मास्टर सर्वशक्तिमान में, और सारे गुण आ गए अव्यक्त स्थिति में। तो कितना सिंपल हो गया, एक में बहुत सारी बातें समाई हुई है। तो बाबा ने इतना हमें ये आसान करके पैकेज बना के दिया है। तो अव्यक्त स्थिति एक पैकेज की तरह है। वो इस स्थिति में न सिर्फ अपने को, लेकिन अन्य आत्माएं भी ऐसी स्थिति में स्थित हुई आत्मा के चेहरे से इन सर्व गुणों का अनुभव करती हैं। जैसे साकार स्वरूप में क्या अनुभव किया, एक ही समय सर्व गुण अनुभव में आते हैं, क्योंकि एक गुण में सर्व गुण समाये हुए होते हैं। बाबा ने इसका फिर एक अच्छा एग्जाम्पल बताया कि जैसे अज्ञानता में एक विकार के साथ सर्व विकारों का गहरा संबंध होता है, वैसे एक गुण के साथ मुख्य गुणों का भी गहरा संबंध है। अगर कोई कहे मेरी स्थिति ज्ञान स्वरूप है, तो ज्ञान स्वरूप के साथ उसमें अन्य गुण भी समाये हुए जरूर हैं। एक जगदीश भाई जी की भी काफ़ी अच्छी क्लास थी, उसका टाइटल याद नहीं है अभी, लेकिन उसमें उन्होंने कहा था कि दो तरह के जैसे दुनिया में लोग होते हैं, जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट। डॉक्टर्स भी इस तरह के होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, टीचर्स भी होते हैं। तो कुछ बातों में तो हमें जर्नलिस्ट बनना है, सामान्यज्ञ बनना है, सारी बातें, मतलब वी नीड टू नो समथिंग ऑफ एवरीथिंग। लेकिन किसी एक बात में हमें एक्सपर्ट बनना है, स्पेशलिस्ट बनना है, मतलब वी नीड टू नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग। तो जैसे मान लो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप इज समथिंग जिसके बारे में हमें एवरीथिंग जानना है, तो उसके साथ साथ अन्य गुण भी उसमें फिर आ जाएंगे। तो बाबा ने कहा जिसको एक शब्द में कौन सी स्टेज कहेंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान। ऐसी स्थिति में सर्वशक्तियों की धारणा होती है, तो ऐसी स्थिति बनाना यह है समानता संपूर्णता की स्थिति। ऐसी स्थिति में स्थित होकर कर्म सर्विस करती हो, और ये एक डायरेक्शन है टीचर्स के लिए, या जो लोग भी स्टेज पर सर्विस करते हैं, कि सर्विस करने के समय जब स्टेज पर आती हो तो पहले इस स्टेज पर उपस्थित हो, फिर इस थोड़े स्टेज पर आओ। ये एक बहुत यूजफुल और बहुत सिंपल टेक्निक है। इससे क्या होगा, संगठन के बीच होते हुए भी अलौकिक आत्माएं दिखाई देंगी। अभी साधारण स्वरूप के साथ साथ स्थिति भी साधारण दिखाई पड़ती है। जैसे सितारों के संगठन में विशेष सितारे होते हैं, उनकी चमक झलक दूर से ही न्यारी और प्यारी लगती है, तो आप सितारे भी साधारण आत्माओं के बीच में एक विशेष आत्माएं दिखाई दो। जब कोई असाधारण वस्तु सामने आ जाती है, तो न चाहते हुए भी सभी का अटेंशन उस तरफ खींच जाता है। तो ऐसी स्थिति में स्थित हो, स्टेज पर आओ, तो लोगों की निगाह आप लोगों की तरफ स्वतः ही जाए। तो ये सच में इंडिविजुअल अटेंशन की बात है, अदरवाइज ये नहीं होता है। तो बाबा कह रहे हैं ये भी अच्छी बात है कि स्टेज सेक्रेटरी परिचय ना दे, लेकिन आपकी स्टेज स्वयं ही परिचय दे। क्या हीरा धूल में छिपा हुआ भी अपना परिचय खुद नहीं देता है, अर्थात देता है। संगम युग पर हीरे तुल्य जीवन अपना परिचय स्वयं ही दे सकता है। तो एक तरह से ये हमारी स्थिति का रिजल्ट है, उसका ये प्रूफ है कि ऐसा हो। तो बाबा लेकिन बता रहे हैं कि अभी वर्तमान में जो रिजल्ट है वो ऐसी नहीं है। वर्तमान समय में जो नंबर 1 प्रजा का है वह भी कम निकलते हैं, साधारण प्रजा ज़्यादा निकल रही है। तो बाबा ने रिजल्ट भी बता दी। फिर बाबा कह रहे हैं कि बाह्य मुक्ता में आने के समय अंतर्मुखता की स्थिति को भी साथ साथ रखो। यह नहीं होता अभी, या तो अंतर्मुखी बनते हो या बाह्यमुखी बन जाते हो, लेकिन बाह्यमुखी बनकर अंतर्मुखी बनकर फिर बाहरमुखी में आना, इस अभ्यास के लिए अपने ऊपर
व्यक्तिगत अटेंशन रखने की आवश्यकता है। बाहरमुखता की आकर्षण अंतर्मुखता की स्थिति से ज़्यादा होती है। इसका कारण ये है कि सदैव अपने श्रेष्ठ स्वरूप व श्रेष्ठ नशे में स्थित नहीं रहते। तो ये इस प्रॉब्लम का डायग्नोसिस भी है और इसमें सॉल्यूशन भी है। सॉल्यूशन क्या है? श्रेष्ठ स्वरूप व श्रेष्ठ नशे में स्थित रहेंगे तो अंतर्मुखी रहेंगे। सही बात है। तो नॉलेजफुल के साथ पावरफुल भी बनकर नॉलेज दो तो अनेक आत्माओं को अनुभवी बना सकेंगे। नॉलेजफुल के साथ पावरफुल। बाबा कह रहे हैं कि सुनाने वाले तो दुनिया में अनेक हैं ही, लेकिन अनुभव कराने वाले सिर्फ आप ही हो। तो यह लक्ष्य रखो कि ज्ञान दान के साथ अपने व बाप के गुणों का दान भी करना है। गुणों के दान के सिवाय गुणों का दान सिवाय आप लोगों के अन्य कोई कर नहीं सकता। गुणों का दान भी करना है। इसीलिए स्वयं सर्वगुणों के अनुभवी स्वरूप होंगे तो अन्य को भी अनुभवी बना सकेंगे। इस बात से एक और बात याद आई, सूरज भाई जी ने यह भी कहा कि 50 साल की अव्यक्त पालना का रिटर्न देने की जो बात हम कर रहे हैं, तो उसमें एक बात हमें ये याद रखनी है कि कोई भी ऐसी बात ज्ञान की रह ना जाए जो हमारे अनुभव में ना आई हो। ज्ञान का कोई भी ऐसा पॉइंट, शक्तियों की कोई भी ऐसी बात, योग की कोई भी ऐसी स्थिति, कुछ भी ऐसा रह ना जाए जो हमारे अनुभव में ना आई हो। तो ऐसे जब सारे अनुभवी स्वरूप हम बनेंगे तो हम अनुभव करा भी सकेंगे। फिर बाबा ने कमल पुष्प की बात की है। बाबा ने कहा यह चित्र क्यों बनाया जाता है? यह एक चित्र स्मृति में रखकर हर कर्म में आओ तो सदैव और सर्व बातों में अलिप्त रहेंगे। कितना भी कैसा भी वातावरण हो, कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन सिर्फ यह चित्र भी याद रखो तो वायुमंडल से न्यारे रहेंगे। बाबा कह रहे हैं कि अभी तो वायुमंडल का प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ जाता है। लक्ष्य बहुत ऊंचा है कि हम 5 तत्वों को भी पावन करने वाले हैं, परिवर्तन में लाने वाले हैं। तो वह वायुमंडल के वश कभी हो सकते हैं, परिवर्तन करने वाले हो, न कि प्रकृति के आकर्षण में आकर परिवर्तन में आने वाले हो। और बाबा ने कहा कि सभी शिक्षाओं का सार बताओ। तो कोई भी कर्म से देखने, उठने, बैठने, चलने और सोने से भी फरिश्तापन दिखाई दे, सभी कर्म में अलौकिकता हो, ऐसा परिवर्तन किया है। फिर बाबा ने कहा कि सर्वोत्तम पुरुषार्थी के लक्षण भी विशेष होते हैं। उनका सोचना, करना, बोलना तीनों ही समान होते हैं। तो ऐसे श्रेष्ठ पुरुषार्थी बने हो। और फिर ये इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं ये, संस्कारों के अधीन नहीं होना है, कोई के स्नेह के अधीन भी नहीं होना है, और वायुमंडल के अधीन भी नहीं होना है। इन तीनों बातों के बारे में कोई भी अपना एक्सपीरियंस या कोई बात शेयर करना आप चाहते हैं तो आप जरूर उसमें एडिशन करें कुछ, क्योंकि ये तीनों इम्पोर्टेंट बात है। इसका क्या मीनिंग है कोई के स्नेह के अधीन नहीं होना है? इसमें कुछ आप बताना चाहें तो आप बताइए। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे शब्द मुख से तो क्या मन में संकल्प रूप में भी ना आए कि क्या करें, मजबूर हूँ। चाहे कोई व्यक्ति ने व वायुमंडल ने मजबूर किया, लेकिन नहीं, मजबूर नहीं होना है परंतु मजबूत होना है। समझा? फिर बाबा ने इसमें 1-2 क्लैरिफिकेशन और भी दिए हैं। कोई ईश्वरीय रूप से माया अपना साथी बनाने की कोशिश करे तो
तो देखना, अपने वायदों को याद रखना और याद रखना है कि एक हैं, एक के रहेंगे, एक की ही मत पर चलेंगे। बाबा कह रहे हैं कि लेकिन समझो कोई मजबूर कर देते हैं तो फिर क्या करेंगे? जो खुद ही मजबूर हो जाएगा वह फिर लड़ाई क्या करेगा? तो बाबा भी बीच-बीच में ऐसी बातें करते रहते हैं। बाबा ने फिर एक डायरेक्शन ये दिया सच के बारे में कि आपको सारा समाचार देना है। अगर पुरुषार्थ कर सफलता भी लेती हो तो भी अपनी सफलता व हार खाने का दोनों का समाचार स्पष्ट सुनाना है। यानी सारी बातें बाबा को बतानी है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बाबा ने कहा कि आवाज़ में आना जितना सहज लगता है और अच्छा लगता है, क्या आवाज़ से परे जाना भी वैसा ही लगता है? या दोनों में ही कंफर्टेबल फ़ील करते हो? या फिर आवाज़ से परे रहते हुए भी आवाज़ में आ सकते हो? और बाबा ने कहा कि जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया होता है, ऐसे ही अव्यक्त स्थिति में सर्वगुणों का अनुभव समाया हुआ है। स्वयं को भी अनुभव होगा और औरों को भी होगा। और अंतर्मुखता की स्थिति में स्थित रहने के लिए श्रेष्ठ स्वमान, श्रेष्ठ नशे में रहकर उसका रस लेना है। और इन सब बातों पे व्यक्तिगत अटेंशन रखना है। अपना खुद का इंडिविजुअल प्लान, इंडिविजुअल फोकस, इंडिविजुअल होना चाहिए तो ही होगा। और इस समय कई भाई-बहन हैं और ये पता चलता है उनके साथ इंटरेक्शन करने से कि काफ़ी लोगों का व्यक्तिगत अटेंशन इस समय बढ़ रहा है पुरुषार्थ पे। और जब ऐसा होता है तो दे स्टार्ट लुकिंग फॉर समथिंग एक्स्ट्रा, दे मेक सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स, दे आस्क सम फ्रेश क्वेश्चंस एंड दे एक्सपीरियंस समथिंग वेरी डिफरेंट। और धीरे-धीरे वो समझते जाते हैं कि बहुत समय उन्होंने व्यर्थ गँवाया है लौकिक में, बहुत बातों में, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। और ये रियलाइज़ेशन अभी भी अगर हो जाए तो भी अच्छी बात है। अदरवाइज़ इट इज़ ऑलरेडी गेटिंग टू लेट। इसीलिए बाबा ने कहा कि अधीन नहीं बनना है, ना अपने संस्कारों के, ना किसी के स्नेह के, ना वायुमंडल के। तो अधिकारी आत्मा बन करके अव्यक्त स्थिति में रहने का इंडिविजुअल टेंशन हम सबको देना है। तो इसके बारे में आपका कोई एडिशनल पॉइंट आप देना चाहते हैं, कुछ आपकी जर्निंग है? So whatever you want to share, you can share with us, all of us. It will help everybody. अच्छा, ओम शांति।